प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे द्विघात समीकरण का, तो आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे द्विघात समीकरण का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, जितना भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कोई कॉपी में नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी VBI चाहिए वो VBI मैं अभी को आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको जितना बताएंगे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इतना का मूल ज्ञात करें। देखिए, मूल यानी x का जो मान होता है हम लोग जो निकाले हैं, अब तक दो विधि पढ़े हैं। पहला विधि क्या पढ़े थे, गुणनखंड विधि से, और दूसरा द्विघाती सूत्र का, है ना, दो विधि पढ़े। देखिए, दोनों विधि में आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कहा है हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे कहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक शर्त यहाँ पे यह है, इस सूत्र का प्रयोग आप तभी करेंगे जब d का मान 0 आ जाए या d का मान 0 से बड़ा आए। 0 से क्या आ जाए, बड़ा, मतलब 0 से बड़ा मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 कोई भी संख्या प्लस में आ जाए, तब इस विधि से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर d का मान माइनस में अगर आ जाए, जैसे d अगर माइनस में आ गया, ठीक है, -1 -2 -3 कुछ भी, ठीक है, इस तरह का, तब आप मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके d यानी मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग चेक करेंगे पहले। इन दोनों से अगर आ जाएगा इन दोनों में कोई भी, तो मूल निकाल लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है जब d का मान निगेटिव में आता है उसका कोई हल होता ही नहीं है, तो मूल कहाँ से निकलेगा। समझ गए बात। चलिए, तो हम लोग पहले d का पहले मान निकाल लेते हैं कि d कितना आता है। समझ गए बात। देखिए, तो फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं कि d बराबर b² - 4ac। तो बताइए यहाँ पे b कितना है। यहाँ पे b जो है ये 4√3x है, तो लिखेंगे 4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस है 4 इंटू a कितना है 4 है, 4 इंटू c कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर रूट गायब हो जाता है। फिर माइनस 4 चौके 16, 16 48 हो जाएगा। तो बताइए d बराबर कितना होगा, 16 48 माइनस 48, तो d बराबर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो जब 0 भी आएगा तब भी हम लोग मूल इसका निकालेंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र आप लोग पढ़े हैं, द्विघाती सूत्र सिंपल फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इस समीकरण में x वाला टर्म अगर रहेगा तो यहाँ पे x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, z रहेगा z, जो भी रहेगा वही हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर -b, तो बताइए इसमें b कितना है, इसमें b जो है 4√3 है, तो लिखेंगे माइनस, ये माइनस फार्मूला का है, ठीक है, -4√3 प्लस माइनस तो प्लस माइनस। बताइए इसके स्थान पे हम लोग -b² - 4ac है, इसके स्थान पे हम लोग डायरेक्ट d लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो d के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d/2 इंटू a का मान कितना है, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए। तो देखिए x बराबर -4√3 प्लस माइनस, अब बताइए d के जगह क्या लिखेंगे, तो d के जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि d का मान 0 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बाई 4 दूनी 8। देखिए x बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं -4√3 प्लस √0। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि √0 का मान 0 ही होता है। नीचे कितना 8। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर दिखाई पड़ रहा, कोई डाउट कहीं पे नहीं है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए तो x बराबर -4√3, ठीक है, प्लस 0/8, और यहीं पे कॉमा x बराबर -4√3 माइनस 0/8। क्या ये दिखाई पड़ रहा आपको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो हम क्या किए, यहाँ पे एक बार प्लस वाला लिख दिए, एक बार माइनस वाला लिख दिए, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में प्लस माइनस दोनों है ना, तो अलग अलग करके लिख दिया इसको। एक्स का मान आपको पता है 2 निकलेगा, तो 2 निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स बराबर क्या होगा, -4√3, दोनों को जो घटा करेंगे ही आएगा ना, नीचे 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक्स का जो मान आया वो आया -√3/2। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जो घटा जो भी कीजिएगा तो -4√3 यही आएगा, नीचे 8 8 काटे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का जो मान आया वो आया -√3/2। इसका क्या होगा, यही आंसर हो गया, ये इसका मूल हो गया। देखिए एक्स का मान डॉक्टर निकल गया, दोनों देखिए सेम ही है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि सेम क्यों हुआ, क्योंकि पता है आपको जब भी डी का मान 0 आता है तो मूल बराबर होता है। देखिए मूल बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी हल करेंगे। द्विघातीय समीकरण, सॉरी यहाँ पे द्विघात होगा, मिस्टेक हो गया, यानी द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। यानी पहले डी निकालना है, फिर आगे कह रहा है और फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। मूलों की प्रकृति का मतलब ये बताना है कि मूल जो होगा वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि अवास्तविक होगा। समझिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डी का पहले मान निकाल लीजिए। चलिए, विवेचक का मतलब है डी का मान, तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, तो डी बराबर क्या होगा बताइए, b कितना है इसमें जो b है वो -8 है, तो -8 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a है, a 5 है, 5 लिखेंगे, इंटू c 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो d बराबर -8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर देखिए 5 चौके 20, 20 तिया 60, माइनस कितना हो जाएगा 60। हल कीजिए ना इसको, 5 चौके 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो डी बराबर जब इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ गया, 4। तो कह रहा कि तो डी का तो विवेचक निकल गया, विवेचक निकल गया 4। फिर कह रहा और फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। प्रकृति का मतलब अभी बताया आपको कि चेक करना है कि मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि मूल बराबर होगा या कोई हल नहीं होगा। देखिए, तो आपको पता है जब d का जो मान होता है 0 के बराबर आता है तब मूल क्या होता है, वास्तविक भी बोल सकते हैं, या ये बोल दें मूल वास्तविक और बराबर होती है। क्या होती है, मूल वास्तविक तो होता ही होता है, साथ में बराबर भी होता है। तो इस केस में यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में कोई भी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी आए, तब जो मूल होता है वो वास्तविक और असमान होती है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा बताइए, अतः मूल वास्तविक और असमान होगा। समझ गए बात, इस केस में तो यही है क्योंकि 4 जो 0 से बड़ा है। अगर माइनस में आता तब क्या होगा कि मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं, या काल्पनिक होगा। तो इसी तरह करना, पहले आपको पहले इसका विवेचक निकालना है, फिर उसके बाद देख करके यानी डी का मान को देख करके बोलना है कि इनका प्रकृति कैसा है। तो प्रकृति बता दी, यही उसका प्रकृति हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, यहाँ पूछेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए आप। ठीक, कह रहा है कि 2 क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो 40 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात की। देखिए, आपको द्विघात समीकरण बनाने कह रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे ये कहा भी गया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होती है, लगातार। जैसे 1 के बाद क्या होता है 2, तो 1 2 क्या हुआ, ये हुआ क्रमागत संख्या। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव। और पूर्णांक आप समझते हैं, पूर्णांक का जो होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। जैसे -1 -2 -3 2
3। आप बताइए, ये सब माइनस वाला है, ये सब प्लस वाला है, मतलब ये ऋणात्मक हुआ, ये धनात्मक हुआ। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला है, ऋणात्मक नहीं, माइनस वाला नहीं लेने का है, यहाँ प्लस वाला की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल होगा वो 240 होगा, ठीक। अब देखिए, अब तो हमको अगर जब तक हमको पहली संख्या पता नहीं होगा, दूसरी पता होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो बोला है। अगर एक ठो मालूम हो, जैसे अगर पता है कि 5, आपको पता है कि 5 है, 5 कोई संख्या है, इसके क्रमागत दूसरा संख्या क्या होगा, तो 6 होगा। तो क्या किए, +1 जोड़े तब ना 6 हुआ। तब पहली संख्या जब पता रहेगा तब दूसरा पता होगा। तो उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है उसको पहले मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ से करेंगे हल। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं। तो बताइए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका x+1। x+1 क्यों हुआ, क्योंकि पता है जब लगातार कोई संख्या आपको प्राप्त करना हो तो उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर 1 पता है आपको, ठीक है, 1 मालूम है, इसके बाद क्या होता है 2, तो 2 कैसे लाएंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। तो उसी तरह से पहली संख्या पता है तो दूसरा लेने के लिए आपको, क्रमागत संख्या लेने के लिए आपको 1 जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ दिए। अब प्रश्न से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना 240 कितना है, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो होगा 240 के बराबर। तो गुना कर दीजिए, x गुना x+1 बराबर किसका होगा, 240 का। गुना हो गया ये। अब फिर आगे कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, आपको द्विघात समीकरण निकालना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x × x + x × 1 x बराबर कितना, 240। अब देखिए x² + x, इसको इधर लाएंगे तो -240 बराबर 0। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। क्योंकि आपको आगे हल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण निकाल लिए। समझ के बाद इस तरह करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल निकालने कह रहा है, मतलब वही x का मान। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि द्विघाती सूत्रों से निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए, कुछ भी नहीं कहा है। तो इसमें आप कोई भी विधि से, किसी भी तरीके से आप इसमें मूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, इसको समीकरण के रूप में लाना होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं x डज नॉट 0, मतलब x जो है, सॉरी x डज नॉट इक्वल 0, मतलब x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कभी भी x के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। चलिए पहले इसको हम लोग समीकरण के लाइए, द्विघात समीकरण के रूप में पहले इसको लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, x + 1/x बराबर 3 है। बताइए इसके नीचे में कोई कितना, 1 है, 1 है ना। चलिए यह क्या आ गया, ये आ गया भिन्न का जोड़, क्या आ गया, ये आ गया भिन्न का जोड़। अब बताइए जब एलसीएम करेंगे x और 1 का तो x आएगा, 1 को x में भाग देंगे तो x ही आएगा, और उस x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस फिर इस x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे भाग देंगे ना, यानी इस x को x में भाग दीजिए तो ऐसे भाग देंगे, x से 1 कम, x कट गया एक बार में। इस 1 को x से गुना करेंगे तो 1 होगा फिर बराबर ये 3 है तो क्या यहाँ पे आएगा, 3 आएगा। आप इस तरह से देखिए गुना करेंगे इसको, x², यहाँ देखिए यहाँ गुना ऐसे होगा, इसके नीचे में कोई 1 है तो ये पूरे को हम 1 से गुना करेंगे, समझ गए बात। फिर इस 3 को x से करेंगे तो कीजिए, तो x² + 1 को x से गुना करेंगे तो x² + 1 ही आएगा, बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ देखिए x², सॉरी यहाँ पे यही चिन्ह आएगा, x², इसको पहले लिखिए, इसको इधर लाइए तो -3x होगा, ये +1 है तो +1 बराबर 0। ये आ गया आपका क्या, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल आप दोनों में कोई विधि से भी कर सकते हैं,
चलिए हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कर लेते हैं ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आराम से। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले आप लोग को इसका डी का मान आपको निकालना, क्या करना होगा, डी का मान पहले निकालना होगा। तो एक ही देखिए यहाँ पे, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बताइए इसमें बी कितना है, तो इसमें बी जो है वो माइनस कितना है, 3 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस से -4 इंटू ए सी है। ए कितना है, तो इसके आगे हम कोई नहीं 1 है तो 1 लिखेंगे। सी कितना है, तो सी यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे, तो डी बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर माइनस 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। कितना हो गया, डी का मान 5। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए यहाँ पे, द्विघाती सूत्र फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रो अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिए x बराबर -b है, b कितना है इसमें, तो -3 है। देखिए एक माइनस ये हुआ और दूसरा माइनस ये फॉर्मूला यहाँ से आएगा, सॉरी फॉर्मूला का माइनस यहाँ लिख दिए, और b जो है ये b जो है -3 है, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है, चिन्ह के साथ में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रो अंडर, बताइए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी, लिख सकते हैं क्योंकि ये डी के बराबर है, बाई 2 इंटू ए कितना है, कुछ नहीं तो आगे में इसका 1 है तो वो 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई बात है, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे करेंगे इसको, x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 3 आ जाएगा, प्लस माइनस। ये बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे d का मान कितना निकला, 5 निकला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बाई 2 इंटू 1 2। अब देखिए √5 तो रूट से बाहर होगा नहीं, वैसे रहेगा, तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, x बराबर 3 प्लस √5 बाई 2। एक तो x का मान ये हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा x बराबर 3 माइनस √5 बाई 2। ये दोनों का कागज़ का आंसर हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होते, एक बार प्लस वाला लिखे, एक बार माइनस वाला, 2x का मान निकल गया। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ से लेके आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक फटाफट।